हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको राजस्थान जीके के इस टॉपिक में राजस्थान के जो प्रमुख वन हैं उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करिए। पहला प्रश्न है, राजस्थान के कितने भूभाग पर वनों का विस्तार है? राजस्थान के कितने % भूभाग है जिस पर वनों का विस्तार है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि राजस्थान के जो 9.51% भाग है, 9.51% जो भाग है, जो हमें एक नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 में है, 9.51% भाग। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में किस देशी रियासत ने वनों की सुरक्षा करने की योजना सर्वप्रथम बनाई थी? कि राजस्थान की वो कौन सी रियासत थी जिसने वनों की सुरक्षा करने की योजना है सबसे पहले बनाई थी? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो हमारा जोधपुर रियासत होगा, क्योंकि जोधपुर रियासत में ही जो वनों की सुरक्षा करने की योजना है वो सबसे पहले बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में चंदन के वृक्ष किन जिलों में मिलते हैं? यानी उस जिले का नाम बताना है आपको जहाँ पर चंदन के वृक्ष है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि राजस्थान में यदि चंदन के वृक्ष हमें पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद, जो ऑप्शन नंबर 3 में हमें इसका सही उत्तर है वो दिखाई दे रहा है कि चंदन के वृक्ष है चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद में मिलते हैं। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि राजस्थान में जो सागवान के वन हैं, राजस्थान में जो सागवान के वन है वो किन जिलों में दिखाई देते हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स कि जो राजस्थान में ये सागवान है ये दक्षिणी राजस्थान में मिलते हैं, और दक्षिणी राजस्थान के जो ज़िले हैं उसमें हमारे बारां और बांसवाड़ा, कौन से ज़िले हमारे बारां और बांसवाड़ा जो बी नंबर के ऑप्शन में है, यहाँ पर हमें सागवान के वन हैं वो सर्वाधिक मिलते हैं। 5वां जो नंबर का हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो कौन से ज़िले में है? यानी वनों का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि राजस्थान के में जो सबसे ज़्यादा वन है वो उदयपुर में है, और उदयपुर हमें 1 नंबर या ए नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र यदि हमें पूछ लिया जाए तो आपको उदयपुर करना है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में वो ज़िला जिसमें सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, कि उस ज़िले का नाम बताना है जहाँ सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स, राजस्थान में लगभग 26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 3 है राष्ट्रीय उद्यान है, और 3 अभ्यारण्य ऐसे हैं जिनमें बाघ परियोजनाओं यानी बाघ से संबंधित है। तो सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य की बात की है, और सबसे ज़्यादा जो अभ्यारण्य है वो हमारे राजस्थान के अंदर है, वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले से संबंधित है। उसके बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि राजस्थान में जो शुष्क सागवान के वन है वो महत्वपूर्ण वृक्ष है। राजस्थान में जो शुष्क सागवान के वन हैं उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो हमें शुष्क क्षेत्र से संबंधित अब यहाँ पर देखना है, और शुष्क क्षेत्र में हम देखते हैं कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। याद रखना है, शुष्क सागवान वनों में जो महत्वपूर्ण वृक्ष है वो 1 नंबर ऑप्शन के अनुसार बरगद, आम, तेंदू और गूलर है। 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक है? तो याद रखना है आपको, राजस्थान में जो धोकड़ा है उस वृक्ष के वन है वो सर्वाधिक है। तो 3 नंबर का ऑप्शन सी नंबर का ऑप्शन है जो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्ति क्षेत्र कौन सा है? यानी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है उनका एकमात्र प्राप्ति वाला जो स्थान है वो आबू पर्वत आएगा। और याद रखना है आपको, ये आबू पर्वत है ये सिरोही में है। आबू पर्वत है वो राजस्थान के कौन से ज़िले से संबंधित है? सिरोही आपको यहाँ ध्यान करना है जहाँ उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का हमारा, जैसलमेर से मोहनगढ़ तक विस्तृत लाठीश्री क्षेत्र है, वहाँ पर कौन सी घास उगती है? तो याद रखना है आपको, यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो सेवण घास है, और सेवण घास है वो सर्वाधिक भी हमारे जैसलमेर ज़िले में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर की तरफ चलते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? राजस्थान में वन मंडलों की संख्या भी आपको पता होना चाहिए कि 12 राजस्थान के अंदर वन मंडल है हमारे, और उन वन मंडलों में से जो सबसे बड़ा वन मंडल है राजस्थान में वो आपको याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो आपको ये जो राजस्थान में
सबसे बड़ा वनमंडल है वो जोधपुर वनमंडल है। कौन सा वनमंडल है हमारा? जोधपुर वनमंडल है। और जोधपुर आपको पता ही है फ्रेंड्स कि पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है, तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र के हिसाब से भी यदि हम क्वेश्चन को देखते तो भी हमारा ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही जाता। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि राजस्थान का कौन सा स्थान है जो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है राजस्थान का जो चौहटन है जो बाड़मेर में है, राजस्थान का जो चौहटन स्थान है जो बाड़मेर में है वो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 12वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो खसगास से संबंधित है और राज्य में पूछा है कि खसगास की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ पर होती है? तो याद रखना खसगास है ये सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में होती है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में ये दिखाई दे रहा है, जो हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी नंबर ऑप्शन। और ये जो खसखस है इसका उपयोग है वो इत्र बनाने के लिए किया जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, हम जब राजस्थान लेवल के कंपटीशन और इंडिया लेवल के कंपटीशनों की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो इत्र था इस इत्र का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना है आपको, यदि पूछ लिया जाए तो मुगल वंश से संबंधित है ये क्वेश्चन कि जो नूरजहां की माँ थी जिसका नाम अशमत बेगम था, उस महिला ने इत्र का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर। जैव विविधता के लिए जो प्रसिद्ध डाढ़ देवी वन क्षेत्र है वो राजस्थान के किस जिले में है? यानी जैव विविधता के लिए वो स्थान प्रसिद्ध है और वो जो डाढ़ देवी वन क्षेत्र है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। और जो ये स्थान है हमें ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहा है कि राजसमंद में डाढ़ देवी वन क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट 15वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। याद रखना है आपको, यहाँ वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो आकेट निषिद्ध क्षेत्र हैं वो कितने हैं? तो याद रखना है आपको, राजस्थान में जो कुल आकेट निषेध क्षेत्रों की संख्या है वो है 33। कितनी है? 33 है, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो 15 क्वेश्चन है जो हम वन और वन संपदा से संबंधित है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। आगे भी इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे सामने आते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हर एक क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं अगला क्वेश्चन कौन सा आ जाए, आप उस वीडियो को बीच में छोड़ो और जो अगला आने वाला क्वेश्चन हो सकता है वही हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखो 16 नंबर पे है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है राजस्थान का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो रणथंभौर अभ्यारण्य था और रणथंभौर है सवाई माधोपुर में है, जो हमें इसी नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 17वें नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में चले जाना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य आ जाएगा वो राष्ट्रीय मरु उद्यान आ जाएगा। और इस राष्ट्रीय मरु उद्यान का जो फैलाव है वो राजस्थान के 2 जिलों में है और 2 जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ पर हम मरु उद्यान कर देंगे और यदि हमें क्षेत्र पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स आपको पश्चिमी राजस्थान कर देना है और यदि इसके ज़िले पूछ लिए जाए तो 2 करने हैं, जो जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का हमारा, चितकबरे हिरण और चकवा चकवी। चितकबरा हिरण और जो चकवा चकवी है वो राज्य के किस अभ्यारण्य में बहुतायत मिलते हैं? ये पर्सन भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जयसंबंध अभ्यारण्य आएगा और फ्रेंड्स ये जो जयसंबंध अभ्यारण्य है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। जयसंबंध अभ्यारण्य है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। यहाँ पर चितकबरे हिरण और चकवा चकवी है वो इस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें नंबर पे कि ओदिया क्या है? ओदिया क्या है? तो ओदिया के नाम से किसको जाना जाएगा? 19वें नंबर के क्वेश्चन में याद रखना, ओदिया है वो अभ्यारण्यों में जो अवलोकन स्तंभ होता है, यानी जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य और जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उन अभ्यारण्यों के अंदर ऊंचे ऊंचे स्थान बना दिए जाते हैं मचान नुमा, और वहाँ उन स्थानों पर चढ़ करके या बैठ करके और लोग हैं दूर तक की वस्तुओं को या दूर तक के दृश्य को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि ओदिया क्या है, अभ्यारण्यों में अवलोकन स्तंभ। 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जंगली मुर्गों के लिए अभी हमें पूछ लिया जाए तो माउंट आबू अभ्यारण्य करना है। और माउंट आबू मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये माउंट आबू अभ्यारण्य है वो सिरोही में है। कहाँ का है ये? सिरोही में है। तो जंगली मुर्गों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य आ जाएगा वो माउंट आबू आ जाएगा। 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। कुछ एक पर्सन और हैं जो हमारे इस टॉपिक से संबंधित रह गए हैं, जो अब हम अभी इसी टॉपिक में हम उस क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। 21वें नंबर का हमारा प्रश्न है कि घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है। यानी जो घड़ियाल है, जलीय जीव है, उनके संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है। तो याद रखना है आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो राजस्थान में जो घड़ियालों के संरक्षण के लिए जो अभ्यारण्य बनाया गया उस अभ्यारण्य का नाम है जवार सागर अभ्यारण्य। और फ्रेंड्स, ये जो जवार सागर अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कोटा जिले में है, राजस्थान के कोटा जिले में है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट अगले पर्सन की ओर चलते हैं हम। 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक आखेट निश्चित क्षेत्र की स्थापना की गई है। उस आखेट निश्चित क्षेत्र का क्या नाम है। तो ये पर्सन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस आखेट निश्चित क्षेत्र का नाम है वो संताल सागर है। पर्सन को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि पूछ ले संताल सागर कहाँ पर है, या दो अभ्यारण्यों का नाम दे करके फिर पूछ ले कि उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए कौन से आखेट निश्चित क्षेत्र की स्थापना की गई है। तो रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो बूंदी में है, उन दोनों के बीच में आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक आखेट निश्चित क्षेत्र की स्थापना की गई है। और उस आखेट निश्चित क्षेत्र का नाम है संताल सागर, जो सी नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 23वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कि उस अभ्यारण्य का नाम बताना है जो उड़ने वाली गिलहरी के लिए जाना जाता है। तो याद रखना है आपको, वो सीता माता अभ्यारण्य है जो वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में है और ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना है आपको, एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है वो सीता माता अभ्यारण्य संबंधित है कि राजस्थान में हिमालय पर्वत के बाद में जो सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ वगैरह जो पाई जाती हैं वो इसी सीता माता अभ्यारण्य में प्रतापगढ़ जिले में पाई जाती है। 24वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भरतपुर बर्ड पैराडाइज, भरतपुर बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक है वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये अभ्यारण्यों में कि भरतपुर बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक है वो सर मार्टिन इवोन्स के द्वारा लिखी गई है, जो हमें डी नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन को और चलते हैं 25वें नंबर पे। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उस अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसके पूर्वी सिरे पर तो गागरोन दुर्ग आएगा, दक्षिणी सिरे पर हिंगलाजगढ़ आएगा और पश्चिमी सिरे पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। या तो गागरोन झालावाड़ में, गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो उसके पूर्व में तो क्या है? गागरोन। दक्षिण में क्या है? हिंगलाज। और पश्चिम पर क्या है? भैंसरोडगढ़। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें हमारा दर्रा अभ्यारण्य आ जाएगा और ये जो दर्रा अभ्यारण्य है ये कोटा में है। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के संस्थापक और भूतपूर्व मुख्य वन्य जीव रक्षक कैलाश सांखला को बाघों के संरक्षण और महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1992 में राष्ट्रपति ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये पर्सन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1992 वाले संविधान पुरस्कार के आपको याद रखना है। यहाँ पर पद्म पी दिखाई दे रहा है, ये पद्म श्री है जो कैलाश सांखला को ये पुरस्कार है जो दिया गया था। 27वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा था। तो याद रखना है, राजस्थान का जो पहला जैविक उद्यान था फ्रेंड्स, ये पर्सन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का जो पहला जैविक उद्यान था वो नाहरगढ़ है, और जो नाहरगढ़ है ये जयपुर में है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में है। 3 जैविक उद्यान है वर्तमान में राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 27 क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। राजस्थान में वन और जैव विविधता परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान वन और जैव विविधता परियोजना वो राजस्थान में कब लागू की गई थी। याद रखना है, इसके लिए आपको साल याद रखना है 2003। कौन सा साल याद रखना है? 2003, जो हमें 3 नंबर के ऑप्शन में यानी सी नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में वन और जो जैव विविधता परियोजना थी वो 2003 में प्रारंभ की गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29वें नंबर के क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से वो 2 जिले कौन से हैं जिसमें वन्य जीव संरक्षण स्थल नहीं है, यानी उन 2 जिलों का नाम बताना है जिसमें वन्य जीव संरक्षण स्थल नहीं है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखना है कि जो राजस्थान के दक्षिण जिले हैं जिनको डूंगरपुर बांसवाड़ा जिस पे हम शामिल करते हैं, वहाँ पर एक भी वन्य जीव संरक्षण स्थल नहीं है। तो सी नंबर का ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 30वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा आकृत निश्चित क्षेत्र है, यानी शिकार वाले जो क्षेत्र हैं जिनकी कुल संख्या 33 है, वो कौन से ज़िले में? यहाँ पर सर्वाधिक की बात की जा रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर कि सर्वाधिक आकृत निश्चित क्षेत्र हैं वो राजस्थान के किस ज़िले में है। ये पर्सन भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है आपको कि राजस्थान में जो सर्वाधिक आकृत निश्चित क्षेत्र हैं वो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में है, और जो जोधपुर है हमें बी नंबर के ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे रहा है। तो अभी मैंने आपको वन और वन्यजीव अभ्यारण्यों से संबंधित है जो 30% कराए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर रही है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। आपने एंड तक मेरा सहयोग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी